नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वेब दुनिया हिंदी में। मेरा नाम कृति शर्मा और मेरे साथ है अविचल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड T20I की। सर, क्या तो नेल बाइटिंग मैच था सर। एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया जीत ही जाएगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अर्शदीप जिन्होंने 5 नो बॉल्स दी और टोटल इंडिया की तरफ से जो 7 नो बॉल्स श्रीलंका के खाते में गई है, तो अगर ये नो बॉल्स ना होती तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जीत पाती? बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस गया ना, क्योंकि कृति देखिए अब 7 नो बॉल गई हैं और या तो उस नो बॉल पे छक्के पड़े हैं, चौके पड़े हैं, या उसके कारण जो फ्री हिट आई है उस पे छक्के चौके पड़े हैं। तो दैट 7 नो बॉल्स कॉस्टेड अस 36 रन्स। सो नॉट ओनली एन एडिशनल ओवर बट fair amount of runs we have leaked in the second T20। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा आप देख ही रही थी, हार्दिक पांड्या भी अपना मुंह छुपा रहे थे जब नो बॉल हो रही थी। उसमें से एक शनाका का विकेट भी था जिस नो बॉल पे जो लास्ट नो बॉल थी, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट नो बॉल थी अर्शदीप सिंह की, उसमें शनाका का विकेट भी था। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा जो मैच है वो ड्रिफ्ट श्रीलंका की ओर हो गया। तो बॉलिंग एकदम वेवर्ड थी, इनडिसिप्लिन था। जो वानखेड़े में जितनी हम तारीफ कर रहे थे वो पुणे में आके हमको वी वर फोर्स्ड टू ईट आवर वर्ड्स। आपको क्या लगता है, ये अर्शदीप की केयरलेसनेस थी या सेकंड मैच जीतने का प्रेशर था? कृति, मेरे ख्याल से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं क्योंकि पुणे एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का मैदान है और यहाँ पर जहाँ भी मैं कमेंटेटर्स को सुन पा रहा था, उन्होंने ये कहा कि हवा बहुत तेज़ चलती है वहाँ पे। तो कभी कभी क्या रहता है, जो रनअप को काटने के लिए आप हवा से लड़ने लगते हैं, तो उस कारण से कई बार ओवर स्टेपिंग हो जाती है। लेकिन हालांकि एक एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपको कई देशों में जाके खेलना पड़ता है, उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से एक नो बॉल का एक ये कारण हो सकता है। जैसा पुणे की पिच है, MCA की पिच है, कहा जाता है कि सारी टीम्स वहाँ पे प्रेफर करती है पहले बैटिंग लेना। कल हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। क्या ये भी एक चेंजिंग मोमेंट था? इसकी अपन आलोचना तो कर सकते हैं कृति, लेकिन बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हार्दिक पांड्या का जो विजन है वो मिशन 2024 है। मतलब वो ये मैच जीतना, ये सीरीज जरूर जीतना चाहेंगे, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को एक चैलेंज थ्रो करना चाहते हैं कि आप इस कंडीशन में जरा बैटिंग करके दिखाइए। सारी कंडीशंस में जी बिल्कुल, क्योंकि अगर 206 रनों का टारगेट था और पिछले मैच में भी हमारी बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं थी, तो वो चाहते थे कि एक बड़ा लक्ष्य श्रीलंका रखेगी यहाँ पे और हम देखते हैं उसको कैसे चेस कर पाते हैं। क्योंकि ये जो टीम बन रही है ना, ये 2024 के लिए टीम बन रही है और उन्होंने टेस्ट करना चाहा और मेरे ख्याल से ज़्यादातर बल्लेबाज फेल हुए एक्सेप्ट अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव। I was really impressed by Shanaka's captaincy, batting, and the last 2 ओवर में जब उन्होंने खुद को चूज किया कि हाँ ऐसी सिचुएशन में मुझे खुद को ही बॉलिंग करनी चाहिए, that was like mind blowing and game changing moment too। गेम चेंजिंग मोमेंट, बिल्कुल। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ अगर फर्स्ट 2020 में भी उन्होंने गेंदबाजी कर ली होती तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता, क्योंकि जो लास्ट के 3 ओवर्स थे उसमें स्पिनर्स ने इतने ज़्यादा रन लीक कर दिए थे कि इंडिया 162 पे पहुंच गई। वो जो स्कोर था वो 145 का होता अगर शनाका बॉलिंग करते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि शनाका खुद को इतना अंडर बॉल कर क्यों रहे हैं। Exactly। जब वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं लास्ट ओवर में। इन द लास्ट ओवर ही टुक 2 विकेट्स और कितनी मींस टाइट लाइन एंड लेंथ में उन्होंने बॉलिंग करी। जो अक्षर पटेल को उन्होंने आउट करा, एकदम लो फुल टॉस पे मिड ऑफ पे कैच गया, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव और मतलब टू द पॉइंट था। तो वो खुद अब मतलब इस ओवर से पहले उन्होंने लास्ट जो बॉलिंग करी थी वो ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में करी थी। तो आप देख सकते हैं वो खुद को कितना अंडर बॉल कर रहे हैं कैप्टनसी के कारण। आराम से वो 2-3 ओवर कर सकते हैं। मुझे लगता है राजकोट में उनकी खासी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां भी रन फीस्ट होने वाला है। करती शनाका को इस IPL में भी अनसोल्ड रखा गया था। बिल्कुल, ये क्या कहते हैं, like is he taking a revenge on the teams? हो सकता है, पर मतलब ये जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है कि इतना अच्छा ऑलराउंडर है, डेथ में आके बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग में तो कल देख ही लिया हमने। 20 बॉलों में अर्धशतक, तो और क्या चाहिए फ्रेंचाइजी को।
पर वो शायद आजकल सोशल मीडिया पे वो चल भी रहा है कि मेरा नाम शायद दसन शनका है, हाँ। कुछ दसन स्मिथ होता या दसन कुछ और हाँ, होता, तो exactly. शायद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन का होता तो शायद इवन सोशल मीडिया पे भी लोग यही बोलते हैं हाँ। जब उनके बात आती है कि वो अनसोल्ड क्यों गए। एग्जैक्टली तो ये होता तो नाम अगर डिफरेंट होता तो मेरा आईपीएल में हो जाता सिलेक्शन। और कल के स्टार की बात की जाए इंडिया की तरफ से, अक्षर पटेल, जब एक के बाद एक भारत की पारी में विकेट गिर रहे थे, जब लग ही रहा था कि अब इंडिया की जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, अक्षर पटेल ने एक्सेलरेट किया, 50 बनाया और सूर्य कुमार को भी उनसे कॉन्फिडेंस मिला कि एक तरफ से वो चल रहे हैं तो मेरा भी चलना बनता है। कल तो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल ने सूर्य कुमार यादव से ज्यादा तेज खेला है क्रिकेट। एग्जैक्टली मतलब जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव बहुत तेज जो खेलेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ, जो वो जाने जाते हैं जिस चीज के लिए, कल अक्षर पटेल ने वो चीज करी जो सूर्य कुमार यादव करते हैं, और उन्होंने जो भी जीवन दान मिले उसका पूरा फायदा उठाया। उनका एक कैच छूटा था विकेट कीपर द्वारा, फिर एक टोटल रनआउट अपॉर्चुनिटी मिस करी थी करुणा रत्ने ने, जो बिल्कुल होना ही चाहिए था, मतलब वो कहीं भी फ्रेम में नहीं थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब 2 जीवनदान मिल गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब मुझे इस पर कैपिटलाइज करना ही करना है। और आपने देखा शायद मेरे ख्याल से 29 बॉल्स में उन्होंने 63 या 61 रन बनाए हैं। यस। तो अब जडेजा की कमी वो हमको नहीं खलने दे रहे, ये बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए। और जो नेक्स्ट मैच है, थर्ड मैच, डिसाइडर मैच, आपको क्या लगता है उसमें हार्दिक पांड्या की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी श्रीलंका के खिलाफ? अगर पुणे में 200 प्लस वाले मैचेस अगर आप देख रहे हैं तो राजकोट में तो आप मान लीजिए रन फीस्ट होना ही होना है, तो बहुत हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। तो ये हार्दिक पांड्या चाहेंगे कि टॉप ऑर्डर फायर करे। शुभमन गिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है और शुभमन गिल का हो सकता है बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा चेंज कर दे। राहुल त्रिपाठी ओपन कर सकते हैं शायद, पर ये सिर्फ अगर मगर की बातें हैं। पर बैटिंग में खासा ध्यान देने वाले हैं हार्दिक पांड्या, मुझे ऐसा लगता है। सौराष्ट्र की जो पिच है, जो कि बोला जाता है कि बॉलर्स को इतना ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं करती, बॉलर्स को अपनी लाइन और लेंथ पे ही ध्यान देना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की बॉलर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या यूजी चहल को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा? यूजी चहल ऑल डिपेंड्स ऑन ड्यू फैक्टर। उसमें फिर आपका टॉस भी आ जाता है कि आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं या बाद में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बाद में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कप्तान सोचता है कि एक आध ओवर पावर प्ले में ही निकलवा लें, क्योंकि फिर बाद में गेंद इतनी ज़्यादा गीली हो जाती है, स्लिप करती है, स्किड करती है, तो उसके कारण से बहुत महंगे साबित हो जाते हैं स्पिनर। तो ये डिपेंड करेगा कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं कि पहले बॉलिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हार्दिक पांड्या निर्णय लेने वाले हैं। तो ये थी सेकंड T20I की बातचीत। अब हम देखेंगे कि सैटरडे को हार्दिक पांड्या मैदान में किन स्ट्रेटेजी के साथ उतरते हैं। क्या हार्दिक पांड्या की यंग टीम जीतेगी या दसुन शनाका की एशिया कप जीती हुई टीम?